नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं गुण विज्ञानी अध्याय अर्थात पदार्थ विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर का जो चौथा चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उसमें भी हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, निरुक्ति की बात करेंगे अर्थात एटमोलॉजिकल डेरिवेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो गुण की निरुक्ति हुई है गुण आमंत्रणीय धातु से ये हुई है। किससे? गुण आमंत्रणीय धातु। तो आमंत्रण का मतलब होता है कि अट्रैक्शन, इनविटेशन। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमें निमंत्रण आमंत्रण, दो शब्द है कुछ मिलते जुलते होते हैं, मतलब जिसकी ओर हम आकर्षित होते हैं। आमंत्रण का मतलब होता है अट्रैक्शन, आकर्षण, खिंचाव। तो जिस किसी भी द्रव्य की ओर जिस कारण से हम लोग आकर्षित होते हैं उसे हम लोग आमंत्रण या निमंत्रण कहते हैं, दैट इज कॉल्ड गुण, है ना। तो ये है गुण की निरुक्ति। हाँ, ये बच्चों हो सकता है कुछ वीडियो आपको क्वालिटी ब्लर आए, क्योंकि जो समय इस समय हो रहा है रात का 11 बजे है और मेरा मानना है कि पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या दिन क्या रात, जब भी आपको मन करे तब आपको पढ़ना चाहिए, चाहे आप दिन में पढ़िए चाहे रात में पढ़िए। तो आइए देखते हैं हम लोग। व्युत्पत्ति देखा है, एटमोलॉजिकल डेरिवेशन हम लोगों ने देख लिया। ध्यान रखिएगा, गुण आमंत्रणे, गुण आमंत्रण इस धातु से जो है गुण शब्द की उत्पत्ति हुई है। समझ में आया? आमंत्रण का मतलब होता है अट्रैक्शन, जिसकी वजह से हम किसी की ओर आकर्षित होते हैं, दैट इज कॉल्ड आमंत्रण या गुण। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है निरुक्ति। पहला व्युत्पत्ति था, दूसरा निरुक्ति है। तो निरुक्ति देख रहे होंगे, गुण आमंत्र्यते लोके अनेन इति गुण। समझ में आया? गुण आमंत्र्यते लोके अनेक इति गुण। कहने का मतलब ये किसने दिया है? वाचस्पत्य ने दिया है। अब देखेंगे इसका जो मीनिंग होता है, जो हम लोगों ने व्युत्पत्ति में बताई थी, वही इसके निरुक्ति में भी वही कहा गया है। तो देखेंगे यहाँ पर जिसके कारण लोक, लोक मतलब संसार, जगत। जिसके कारण लोक या लोकगत लोग, या मतलब जिसके कारण संसार या संसार में उपस्थित लोग, व्यक्ति द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, उसे गुण कहा जाता है। तो समझ में आया? तो हम लोग कहते हैं ना, हम किसी की ओर अट्रैक्ट कब होते हैं? जब उसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी होती है या कोई ना कोई क्वालिटी होती है। हमारा मित्र होता है तो मित्र में कोई ना कोई क्वालिटी होता है, तभी हम उसको मित्र बनाते हैं। बेकार आदमी को मित्र नहीं बनाएंगे, अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होती है जिसकी वजह से हम उसको मित्र बनाते हैं। तो उसको देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है गुण का लक्षण। तो गुण का लक्षण क्या है या गुण की डिफिनेशन क्या है, गुण को पहचानेंगे कैसे? तो गुण का लक्षण देखेंगे, चरक ने सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में बोल दिया है कि समवाय तो निश्चेष्ट कारण गुण। तो गुण क्या होता है? समवाय होता है, अर्थात द्रव्य से उसका समवाय संबंध होता है। अर्थात द्रव्य है तो गुण निश्चित ही होगा। उसको देखेंगे निश्चेष्ट होता है। निश्चेष्ट मतलब क्रिया रहित होता है, मतलब कि निष्क्रिय होता है। गुण एक्टिव नहीं होता है, गुण द्रव्य एक्टिव होता है, द्रव्य एक्टिव होता है, सक्रिय होता है। और गुण क्या होता है? निष्क्रिय होता है, निश्चेष्ट होता है। जबकि द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो आपका एक्टिव होता है, सक्रिय होता है, गुण निष्क्रिय होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे करिकावली में क्या बोला गया गुण के लक्षण के बारे में, कि अथ द्रव्य आश्रित, गुण वह होता है जो कि द्रव्य पे आश्रित होता है। सही बात है। गुण किस पे डिपेंड करता है? द्रव्य पे डिपेंड करता है। कोई द्रव्य होगा तो उसकी क्वालिटी है ना। गुण की कोई क्वालिटी नहीं होती, जबकि द्रव्य की क्वालिटी होती है। तो गुण क्या है? द्रव्य आश्रित, अर्थात द्रव्य पे आश्रित होता है, द्रव्य पे डिपेंडेंट होता है। कोई भी द्रव्य है उसके गुणों की हम बात करते हैं ना, कि किसी गुण के गुणों की बात नहीं करते हैं। साथ ही साथ निर्गुण होता है, अर्थात गुण स्वयं में अगुण होता है, गुण में कोई गुण नहीं होता है, बशर्ते द्रव्य में गुण होता है। बात समझ में आनी चाहिए बच्चों। देखो यहाँ पर जो शब्द होते हैं, ये जो भी गुण होता है ये द्रव्य पे आश्रित है। द्रव्य पे आश्रित है तो जो गुण होता है वो द्रव्य का होता है, न कि गुण का अपना कोई गुण नहीं होता है। जिस भी गुण की बात करेंगे हम उस पर्टिकुलर द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य के गुण की बात कर रहे हैं। उसको देखेंगे निष्क्रिय ही होता है, अर्थात जो है एक्टिव नहीं होता है। ठीक है, तो निष्क्रिय कह दिया, निश्चेष्ट बोला था उन्होंने चरक में। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का रस वैशेषिक ने क्या बोला है। विश्व लक्षण है गुण, विश्व लक्षण है गुण, अर्थात गुण का क्या लक्षण है? विश्व। गुण का क्या लक्षण है? विश्व।
तो विश्व का जो मीनिंग होता है आपको समझना पड़ेगा। गुण का लक्षण विश्व बताया गया है, तो विश्व का मीनिंग यहाँ पर क्या बोला गया है, विश्वम विकीर्णम। तो विश्व का मतलब क्या होता है, विकीर्ण। विकीर्ण मतलब होता है फैलाव, है ना, डिस्पर्सल। तो गुण क्या होता है, कई होता है और भिन्न होता है। गुण एक नहीं होता, गुण अनेक होते हैं। जब अनेक होगा तो डिस्पर्स रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा, अनेक होंगे। तो गुण क्या, गुण का जो लक्षण होता है विश्व, विश्व का मतलब होता है विकीर्ण, भिन्न या अनेक होता है, इसको हम लोग विश्व लक्षण बोलते हैं। विश्व गुण का लक्षण क्या होता है, विश्व लक्षण। उसको देखेंगे हम लोग कि वैशेषिक दर्शन में गुणों के लक्षणों को क्या बारे में क्या बोला गया है, द्रव्य आश्रय, द्रव्य के आश्रय होते हैं, द्रव्य पर डिपेंडेंट होते हैं गुण। साथ ही साथ क्या बोला गया, अगुणवान, गुण स्वयं में गुणवान नहीं होता है। हमने बताया ना कि गुण किसका गुण होता है, द्रव्य का गुण होता है। गुण का अपना कोई गुण नहीं है, जबकि द्रव्य के गुणों की, जो भी गुण की बात कर रहे हैं वो द्रव्य का गुण है। गुण में अपना कोई गुण नहीं होता है, जो भी गुण की बात करेंगे वो द्रव्य का गुण होता है। इसलिए बोला गया द्रव्य आश्रय होता है अगुणवान, गुण अगुणवान होता है, गुण में कोई गुण नहीं होता, इसका मतलब अगुणवान हो गया। और उसमें नेक्स्ट देखेंगे, संयोग विभागेस्व अकारणम अनपेक्ष कारणम, अर्थात संयोग विभाग अर्थात कार्य। संयोग विभाग का मतलब होता है कार्य, संयोग विभाग का मतलब होता है कार्य। कार्य में अनपेक्ष अकारण होता है, संयोग विभाग में या अर्थात कार्य में अनपेक्ष अकारण होता है, अनपेक्ष अकारण होता है, उसे ही गुण के लक्षणों में काउंट करते हैं। तो आइए बात करते हैं उसके बाद कि गुणों का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन और गुणों की संख्या के बारे में। तो गुणों का वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन के साथ ही साथ गुणों की संख्या इन्यूमरेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे एक श्लोक आया है चरक का, तो हम लोग को यहाँ क्या पढ़ना है, तीन आचार्य के अकॉर्डिंग पढ़ना है, चरक के अकॉर्डिंग पढ़ना है, न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग गुणों की संख्या वर्गीकरण देखना है, और वैशेषिक दर्शन के अकॉर्डिंग गुणों की संख्या और उनका वर्गीकरण देखना है। तो इन तीन लोगों के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले चरक के अकॉर्डिंग गुणों की संख्या और उनके वर्गीकरण की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो देखेंगे चरक ने गुणों की संख्या 41 बताई है, 41 बताई है। इसको याद कर लीजिएगा बच्चों, चरक ने, आचार्य चरक ने गुणों की संख्या 41 बताई है। तो यहाँ पर देखेंगे उन्होंने क्लियर कट एक श्लोक लिखा, क्या लिखा है, सार्था गुरुवादियो बुद्धि। क्या लिखा है, सार्था गुरुवादियो बुद्धि, बुद्धि प्रयत्न अंता पर्याद गुणा प्रोक्ता। तो ये श्लोक अगर आप याद कर लेते हैं तो हमें लगता है कि इजीली आपको याद हो जाएगा। तो सार्था, सार्था की संख्या जो गुण होते हैं उसकी संख्या होती है 5। और गुरुवादी, तो गुरुवादी गुण होता है, इसकी संख्या होती है 20। बुद्धि आदि प्रयत्न, इसकी संख्या होती है 6। और परादय मतलब परादी गुण की संख्या होती है 10। तो देखेंगे 5 + 20 25, 6 आपका हो जाएगा 31 और 10 41, टोटल कितने गुण हो गए, 41, 41 गुण हो गए। अब देखेंगे यहाँ पर जो सार्था गुण है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, या आपके एग्जाम में लिखते समय भी काम आएगा कि सार्था गुण के जो पर्यायवाची शब्द है, सिनोनिम्स है, सार्था गुण को और क्या नाम देते हैं, इंद्रिय गुण कहते हैं, उनको वैशेषिक गुण भी कहते हैं। सार्था अर्थात जो अर्थ होते हैं, जो महाभूतों के जो अर्थ होते हैं, अर्थ जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, है ना, तो इसको इंद्रिय गुण कहते हैं। इंद्रियों के जो गुण होते हैं, इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय किसको ग्रहण करती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को ग्रहण करती है। समझ में आया, तो ये हो गया। गुरुवादी गुण है, गुरुवादी गुण का अन्य नाम क्या है, तो द्रव्य गुण भी बोलते हैं इसको, शारीरिक गुण भी बोलते हैं। तो गुरुवादी गुण का अन्य नाम क्या हो गया, द्रव्य गुण और शारीरिक गुण हो गया। तो यहाँ देख रहे होंगे द्रव्य गुण और शारीरिक गुण हो गया। नेक्स्ट है बुद्धि, बुद्धि या प्रयत्न अंत आदि जो गुण है उसको हम लोग अध्यात्म गुण भी बोलते हैं, इसको आत्म गुण भी बोलते हैं, इसकी संख्या 6 होती है। परादि गुण की संख्या, इसको हम लोग सामान्य गुण भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसी बात को हम लोग एक एक करके। सार्था गुण की संख्या 5 होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, याद हो जाएगा बच्चों, ये याद करना बहुत जरूरी है। तो सार्था गुण स अर्था, अर्थ मतलब होता है महाभूतों के जो अर्थ होते हैं, विषय होते हैं, है ना, इंद्रियों का जो विषय होता है उसको बोलते हैं अर्थ। तो गुण कितने होते हैं, 5 वाला अर्थ, सार्था गुण 5, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। उसको देखेंगे गुरुवादी गुण, गुरुवादी गुरु आदि, जैसा कि नाम है गुरु आदि, अर्थात गुरु मतलब गुरु लघु, गुरु है तो उसका उल्टा लघु हो जाएगा, मंद है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण हो जाएगा, शीत है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। तो इसी तरह से हो जाएगा गुरुवादी, गुरु
और आदि, मतलब गुरु, लघु, शीत, उष्ण, मंद, मंद, तीक्ष्ण, इस तरह से है। इनकी संख्या होती है 20, 20। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, इसको भी ऐसे याद कर लीजिए। और देखेंगे बुद्धि आदि, बुद्धि आदि जो या प्रयत्न, तो इसमें गुणों की संख्या होती है 6। कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ देखेंगे सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि। इसको याद कर लीजिएगा, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि। बुद्धि है ना, बुद्धि आदि अर्थात सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि परादि गुण, परादि गुण की संख्या होती है 10। तो इसको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग को ये डिटेल में पढ़ना है बच्चों कि परत्व अपरत्व। ध्यान दीजिएगा, परादि गुण की संख्या होती है 10, परत्व अपरत्व 2 हो गए, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, है ना, ये हो गया टोटल 6। और उसको देखेंगे पृथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास, ये टोटल संख्या हो गई 10। तो इस तरह से जो टोटल काउंट करेंगे तो यहाँ 41 आ जाता है, ठीक है ना, 41 आ जाएगा, ये गुण 41 आ जाएगा, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इसको, इसी तरह से हम लोग को पढ़ना भी है। उसको देखेंगे न्याय दर्शन ने जो गुणों की संख्या बताई है 24 बताई है, 24 बताई है, याद कर लीजिएगा। तो उसमें किस तरह से बताइए, आपको जब ये चीजें याद हो जाता है तो इसको याद करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जो न्याय दर्शन ने गुणों की संख्या कितनी बताई है 24, उसमें 5 इंद्रिय गुण बताए हैं। तो इंद्रिय गुण का मतलब सार्था गुण, यही 5 हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने कि इंद्रिय गुण कहा था, ठीक है ना, सार्था को इंद्रिय कहा था, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हो जाएगा। 8 परादि गुण हो जाएगा। तो परादि गुण यहाँ पर जो देखा था 10 था, बट न्याय दर्शन ने 8 माने, तो क्या 2 नहीं माने हैं, तो 10 माइनस युक्ति अभ्यास, 10 में से अगर युक्ति अभ्यास निकाल दे, ये जो 10 हैं इसमें से अभ्यास मतलब युक्ति और अभ्यास निकाल दे तो संख्या बचती है 8। तो ये न्याय दर्शन के 8 गुण परादि गुण हो जाएंगे। 6 आत्मगुण जो होते हैं ये ऑलरेडी यहाँ पर बुद्धि आदि जो है इसको आत्मगुण कहा, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, बुद्धि, ये आत्मगुण है। उसके बाद जो होता है द्रवत्व, गुरुत्व, स्नेह, धर्म, अधर्म, तो ये आपके न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग टोटल हो जाएंगे 24। इसको ऐड कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। उसको देखेंगे वैशेषिक दर्शन ने गुणों की संख्या 17 मानी है। तो इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं कि देखेंगे यहाँ पर 4 इंद्रिय गुण है, ध्यान दीजिएगा, 5 इंद्रिय गुण उन्होंने नहीं माना है, क्योंकि आकाश जो आकाश महाभूत को नहीं माना है। तो आकाश महाभूत का जो ये शब्द होता है, तन्मात्रा होती है, गुण होता है, और शब्द नहीं माना है, ठीक है ना। तो इंद्रिय गुणों में क्या नहीं माना, शब्द गुण नहीं माना है। उसको देखेंगे 7 परादि गुण। तो यहाँ पर चरक ने तो जो है 10 परादि गुण माना था, न्याय दर्शन ने 8 परादि गुण माना है, और इन्होंने 7 मान दिया। तो 8 माना है, इसका मतलब एक और कौन किससे मान लिया, कम मान लिया, 10 माइनस संस्कार युक्ति अभ्यास, 10 माइनस संस्कार युक्ति अभ्यास, ये 7 आपके परादि गुण हो जाएंगे। 6 आत्मगुण सभी लोगों ने एक ही माना है। इस तरह से टोटल जो ऐड करेंगे, काउंट करेंगे, तो 17 गुण जो है वैशेषिक दर्शन के आ जाएंगे। तो ये हम लोग का पार्ट 1 जो है गुण विज्ञानियम अध्याय के नाम से जो है उसका पार्ट 1 जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है बच्चों वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।